हेलो इंजीनियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज व डिसास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। सिलेबस में आपके बदलाव किया जा चुका है आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा। पिछले ही बार इसने अपडेट किया है अपने सिलेबस को, तो इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी को कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और आपके अच्छे स्कोर कैसे आ पाएंगे इस सब्जेक्ट में। सभी चीज़ों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में इन तक बने रहेगा। चलिए बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। दोस्त, पहले इसका जो सब्जेक्ट का नाम था वो क्या था, ईवीएस था। कहने का मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ था। अब जो इसका नाम हो गया है दोस्त, सिलेबस के सब्जेक्ट के नेम को ही चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है प्यारे साथियों, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। क्या हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। आपके सब्जेक्ट का नाम अब रखा जा चुका है आप लोग के लिए। तो दोस्त, हम बात करें कि आपको कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना होगा। तो इसमें पहले इन्वायरमेंटल के पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा आपको, इकोसिस्टम को पढ़ना होगा। उसके बाद जितनी भी आपकी आपदा प्रबंधन कह सकते हैं कि डिसास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना होगा। इसमें आपको कोविड-19 को भी देखना होगा और कई आपके एक्ट बनाए गए हैं आपकी आपदा से संबंधित, उन उन चीज़ों को आपको भी देखना होगा। तो दोस्त, इसके लिए आपको सिलेबस में चेंज किया जा चुका है, तो इसको आपको अभी से स्टडी करना होगा दोस्त। क्योंकि अब थोड़ा पहले से क्या हो गया है, सिलेबस बड़ा हो गया है। ये पिछले ही बार से सिलेबस चेंज हुआ है, जब हम लोगों ने पेपर दिया था तभी से ये सिलेबस हुआ है, और हम लोगों ने भी इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट का ही पेपर दिया है। दोस्त, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। क्या भी आपको फ़ोन स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त, इसमें कुल आपको पढ़ने हैं बहुत सारे चैप्टर तो नहीं है दोस्त, इसमें कम ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो दोस्त, इस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा किस प्रकार से दोस्त आप कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपका पूरा पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। पूरी थ्योरी इसमें आपको पढ़नी है। किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल इसमें नहीं सॉल्व करना है, किसी प्रकार के फार्मूलेज को नहीं याद करना है। बस आपको थ्योरी को पढ़ना है और जाके पेपर में लिख कर आना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है प्यारे साथियों। तो दोस्त, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे हम सीधा पढ़ेंगे आगे, डिटेल कंटेंट्स में चलेंगे। तो जो पहला दोस्तों आपको चैप्टर पढ़ना है, वो पहला चैप्टर में आपको फ़ोन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डिटेल कंटेंट्स में यहाँ पे हम आते हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन का होता है पहला चैप्टर। पहला चैप्टर कौन सा होता है प्यारे साथियों, इंट्रोडक्शन का होता है। इसमें आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम को पढ़ना होता है। कहने का मतलब है पारिस्थितिकी को पढ़ना होता है। और उसके बाद किस प्रकार से सतत विकास किया जाता है उसके बारे में पढ़ना होता है। रिसोर्स ऑफ रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। जो आपका रिन्यूअल एनर्जी है, नॉन रिन्यूअल एनर्जी है, उस पर पूरी आपको एक बुक पढ़नी है। आपको जब 5th सेमेस्टर में आएंगे, 5वें सेमेस्टर में आएंगे अपने, तो आपको रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी पे पूरी एक बुक पढ़नी है, एक किताब पढ़नी है। तो अभी से आप सभी चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ही आसान हो जाएंगी। और इसके बाद जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, आपको इन सभी एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। तो लेकिन बेसिक आइडिया आपको अभी से दिया जा रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ये कुछ टॉपिक हैं, 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें। इसको पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ से 5 नंबर आपके इस चैप्टर से आपके फिक्स होते हैं, आता ही आता है आपके पेपर में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो दोस्त, हम बात करेंगे जो चैप्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 2 में आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है दोस्त। इसमें जितना भी आपको इन्वायरमेंटल का पार्ट है, उसमें लगभग लगभग आप कह सकते हैं आपको पॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। कहीं एयर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, कहीं वाटर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और कहीं आपको सॉइल पॉल्यूशन मतलब मृदा प्रदूषण देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को अप्रोच रखना है और अपने सेमेस्टर में अच्छा नंबर अचीव करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको हम डिटेल में देखते हैं। पहले आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब कि वायु प्रदूषण प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत होते हैं, किन किन सोर्स से आपका एयर पॉल्यूशन होता है, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पर आपके वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ों को देखना है। इकोनॉमी पढ़ना है, प्लांट एनिमल्स एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, आप वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू एयर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसमें कंट्रोल एक्ट बनाया गया है जो 1981 का है, उसको भी आपको पढ़ना है। 2 एक्ट बनाए गए हैं, एक है 1986 और एक है 1981। दोनों एक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है विथ आपको फंक्शन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल को भी पढ़ना है। तो इस भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं कि सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को बताओ। तो 5 से 10 नंबर का वेटेज ये भी चैप्टर रख के चलता है। सभी चैप्टर अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चैप्टर से कम क्वेश्चन आता है, सभी से 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसलिए सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ के चलना है। पिछली बार तो आप लोग कहेंगे तो यहाँ पे जो सतत विकास वाला टॉपिक है, यही 5 नंबर में क्या हुआ था दोस्त, छप गया था पेपर में, वही छप गया था। तो फिर हम लोगों ने कर भी दिया था दोस्त। तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग पाएगा कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। प्यारे साथियों, और टॉपिक की बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें आपको पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, इसको आपको फ़ोन स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको इम्प्योरिटीज़ पढ़ना है कि आपके पानी में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, और सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है कि आपके जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उन चीज़ों को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व्ड O2 BOD COD, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप लोगों ने अप्लाइड केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर भी पढ़ना है, तो डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं आता है। और एक है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है एक तो, उसमें क्या पढ़ना है, 1974 का है, एक्ट बनाया गया है, उसको भी पढ़ लेना है आपको। तो यहाँ से भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर से 5 से 10 नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग इजीली स्कोर कर पाएंगे। दोस्त, इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या होता है कि जितने अच्छे से आप चीज़ों को पॉइंट वाइज आप हेडिंग लगाकर और डायग्राम वाइज आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जितना अधिक से अधिक लिखेंगे उतना अधिक से अधिक नंबर आएंगे आपके। और देखते हैं चैप्टर 4 में आपको क्या पढ़ना है दोस्त। तो चैप्टर 4 आपको दिख रहा होगा, सॉइल पॉल्यूशन, जिसे मृदा प्रदूषण कहते हैं, कि पृथ्वी किस प्रकार से प्रदूषित हो रही है, जिसमें इसमें कृषि में प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। सॉलिड वेस्ट को किस प्रकार से आप मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है। तो कौन कौन से स्रोत हैं मृदा प्रदूषण के, कितने प्रकार के सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठोस अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, और जो आपके ठोस अपशिष्ट होते हैं उनका प्रभाव क्या क्या होता है, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है प्यारे साथियों। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट ही कह सकते हैं। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण, जिसे आप नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉइस पॉल्यूशन से भी आपको 4 से 5 टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, हर एक चैप्टर में आप देखेंगे तो करीबन 5 से 6 टॉपिक, किसी में 4 टॉपिक, इसी प्रकार से पढ़ने हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और विथ डायग्राम पढ़िएगा। बाकी आपको नोट्स लेना है, तो नोट्स को मैंने डिजाइन कर दिया है। आपको नोट्स कैसे मिलेगा तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको मोबाइल नंबर लिख देते हैं हम, 630793 और 37, क्या है प्यारे साथियों, 3763, ये मोबाइल नंबर है। इस पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे 99 रुपये में, तो आपको थर्ड सेम के नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ से इन्वायरमेंटल के नोट्स और हर एक नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी इस नंबर पे पेमेंट करके 99 रुपये का प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ नंबर को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉइस पॉल्यूशन में पढ़ना है इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, और नॉइस पॉल्यूशन को किस में मापा जाता है, कहने का मतलब है ध्वनि को किस में मापा जाता है, यूनिट ऑफ नॉइस, यही सब चीज़ें, नॉइस लेवल क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज नॉइस पॉल्यूशन की विभिन्न प्रकार की विधियां कौन कौन सी हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने की, इसको भी आपको देखना है। उसके बाद जो आपका नया ऐड किया गया है चैप्टर, वो सब चैप्टर क्या है, डिसास्टर कॉजेज एंड हजार्ड्स, कहने का मतलब है कि जो आपकी आपदा की प्रबंधन, आपदाएं के कारण होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आपदा विपत्ति जो आती है, जैसे आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं, भूकंप हो गया, ये सब चीज़ें जब आती हैं तो किस प्रकार से, इसके कारण कौन कौन से होते हैं और इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए कई एक्ट भी बनाए गए हैं। तो ये सिलेबस में नया ऐड हुआ है। तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर डिसास्टर मैनेजमेंट के कॉजेज वाला और इसके फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम से, ये 15 से 20 नंबर का वेटेज रखता है। बाकी सब तो 5 से 10 नंबर का ही रखते हैं, लेकिन ये दो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 मिला के 15 से 20 नंबर, तो 4 क्वेश्चन आएंगे, दोनों से 2-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ से 20 नंबर का वेटेज आपका 100% रहने वाला है। तो इस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, फ्लूड पढ़ना है, ड्रॉट मतलब सूखा पढ़ना है, भूस्खलन पढ़ना है, थंडर स्टॉर्म जो चक्रवात आता है, उस चक्रवात किन कारणों से आता है, कैसे उससे आपको करना है, फेस करना है उसको, सभी चीज़ों को आपको देखना होगा प्यारे साथियों। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लास्ट जो चैप्टर है आपका डिसास्टर मैनेजमेंट, इसमें तो
मैक्सिमम आप इतने ही टॉपिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे योकोहामा स्ट्रेटेजी फॉर सेफर वर्ल्ड है, सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा रणनीति को आपको पढ़ना है। 1999 में जो फ्रेमवर्क बनाया गया था। उसके बाद हिगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 टू 2015 को पढ़ना है। उसके बाद सेंदाई फ्रेमवर्क पढ़ना है। इन तीनों फ्रेमवर्क से कोई एक नहीं जरूर आएगा 5 नंबर में, आपको छपा मिलेगा अपने पेपर में। यहाँ मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पेपर होने से 4 महीने पहले ही मैं यहाँ पे अनाउंस कर दे रहा हूँ कि यहाँ से छपने वाला है क्वेश्चन। तो इसको तीनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई भी सा भी आएगा आप करके आएंगे। उसके बाद ये जो 7.2 है, इससे भी ये क्वेश्चन जरूर छपेगा आपको, या फिर कॉजेज ऑफ कोविड-19 पूछेगा, या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, ये सब क्या होते हैं, और नेशनल अथॉरिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइन क्या क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, पॉलिसी क्या है, और नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है 2005 का, वो सब सारी चीज़ें कैसी हैं, कैसे करना है, उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। बाकी हम बात करें तो इसमें 35 प्लस आपके आसानी से आ जाएंगे यदि आप अच्छे से सारी चीज़ों को करते हैं। तो नोट्स को अभी तक नहीं लिया है तो जाके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।